हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर सोनू कुमार आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। ठीक है, यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चंस नोट कर दिए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यहाँ पे मैंने 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नोट कर दिया है और यहाँ से पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिटेक्ट। ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज गामा रेज, सेकेंड ऑप्शन इज एक्स रेज, थर्ड ऑप्शन इज अल्फा पार्टिकल्स और फोर्थ ऑप्शन इज न्यूट्रॉन्स। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड केवल चार्ज्ड पार्टिकल्स को ही डिटेक्ट कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड केवल चार्ज्ड पार्टिकल्स को ही डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन चार्ज्ड पार्टिकल है, केवल उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड डिटेक्ट करेगा। तो देखिए गामा रेज दिया है जो एक चार्ज्ड पार्टिकल नहीं है, सेकेंड है एक्स रेज, ये भी चार्ज पार्टिकल नहीं है, थर्ड है अल्फा पार्टिकल्स जो कि एक चार्ज्ड पार्टिकल्स है और एक अल्फा पार्टिकल पे प्रोटॉन के चार्ज का डबल चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसी का डबल चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे। और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से किसको डिटेक्ट करेगा? अल्फा पार्टिकल्स को। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल्स क्या है? राइट आंसर है। ओके, अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है क्यू अल्फा कितना होता है? प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, क्लियर है? देखिए सेकेंड ऑप्शन है, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हैज, फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेकेंड ऑप्शन इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड ऑप्शन इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फोर्थ ऑप्शन इज डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो आप जानते हैं जब किसी जब किसी बॉडी से हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जब किसी बॉडी से हम लोग इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अ बॉडी बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी के कारण कोई बॉडी क्या हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड ऑप्शन डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 8 कूलम चार्ज इज। देखिए 8 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसी को हम लोग फाइंड करेंगे। तो आप जानते हैं Q इक्वल्स टू होता है N इंटू E। ठीक है, जहाँ Q क्या है? चार्ज है, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और E क्या है? फंडामेंटल चार्ज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे N इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q डिवाइडेड बाई E। Q का वैल्यू कितना है? 8 कूलम और E फंडामेंटल चार्ज का वैल्यू कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, क्लियर है? अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻19 प्लस में डिवाइडेड बाई 1.6 से 8 को हम लोग 5 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो यहाँ पर 8 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इंटू 10⁻19 कूलम होंगे। ओके, क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, ओके, हमारे सामने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन है। देखिए, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज हाउ मेनी टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अल्फा पार्टिकल पे प्रोटॉन के चार्ज का कितने टाइम्स चार्ज होता है? तो आप जानते हैं
अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वह प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल पे जितना चार्ज होता है उस चार्ज का वैल्यू जो होता है प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, यानी कि 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये प्रोटॉन पे चार्ज होता है। ठीक है, और इसी का डबल चार्ज होता है किस पे, अल्फा पार्टिकल पे। तो कितना हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 प्लस लिख देते हैं प्लस कूलम चार्ज। तो इतना चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे, या जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है उसका डबल चार्ज होता है किस पे, अल्फा पार्टिकल पे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स +1 माइक्रोकूलम एंड +5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम विल बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज है Q2। ठीक है, इसका वैल्यू सॉरी यहाँ पे दिया है +1 माइक्रोकूलम, चलिए कोई बात नहीं, Q1 = +1 माइक्रोकूलम और Q2 = दिया है +5 माइक्रोकूलम और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम बात करते हैं, देखिए ए भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, मान लेते हैं फर्स्ट चार्ज पे F1 फोर्स लग रहा है और सेकेंड चार्ज पे F2। तो F1 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा Q1 Q2/r²। ओके, क्लियर है। और F2 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, स्मॉल के इनके बीच Q1 Q2/r²। अगर हम लोग इनका रेशियो निकालेंगे तो F1/F2 = हो जाएगा स्मॉल के Q1 Q2/r² डिवाइडेड बाई स्मॉल के Q1 Q2/r²। कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं F1/F2 = 1/1। ठीक है, तो देखिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज a non-conducting medium can have dielectric constant K एज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, किसी भी मीडियम का, नॉन कंडक्टिंग मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वह 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, किसी मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वह 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, एयर के लिए लगभग 1 होता है, वैक्यूम के लिए 1 होता है और मेटल्स के लिए इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और किसी अन्य मीडियम के लिए 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है वह 0 या 1 से कम, 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन गिवन है -3, ये सही नहीं है, गलत है। ठीक है, सेकेंड है 0, ये भी नहीं सही है। ठीक है, थर्ड है 0.7 जो कि आप अभी मैं बताया हूँ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है वह 1 से कम नहीं हो सकता है, तो ये भी गलत होगा। यहाँ पे फोर्थ 6 हो सकता है, 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, 1 किसका होगा, वैक्यूम का, और इन्फिनिटी किसका होगा, मेटल्स का। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हमारे सामने नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे गिवन है, 2 point charges are kept in air and then in medium of dielectric constant K at the same distance, the ratio of force acting between them is। देखिए 2 पॉइंट चार्ज हैं यहाँ पे Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R है, और यहाँ पे किस में रखे गए हैं, एयर में। तो आपको पता है जब ये दोनों चार्ज एयर में रखे गए होंगे तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो स्मॉल के Q1 Q2/r² होगा। ठीक है, और स्मॉल के का वैल्यू कितना होगा, 1/4πε0। ठीक है, अगर इन्हीं दोनों चार्जेज को हम लोग
सेम डिस्टेंस पे, उतने ही डिस्टेंस पर किसी मीडियम में रख दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है कैपिटल के, तब इनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, क्लियर है। अब इन्हीं का रेशियो अगर हम निकालें तो एफ एयर डिवाइडेड बाई एफ एम इक्वल टू हो जाएगा, डिवाइड कीजिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/, ठीक है। अगर हम देखें तो 1/k ऊपर चला है, ठीक है, कितना हो जाएगा k, ठीक है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ एयर रेशियो एफ एम इक्वल्स टू k रेशियो 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं इसी जगह सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए हम जानते हैं एफ इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, क्लियर है। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी। अगर हम बात करें एप्सिलॉन नॉट का तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बाई एफ इंटू आर स्क्वायर। ओके, इसका यूनिट लेस होगा, अगर हम लोग इसका यूनिट लिखेंगे तो Q1 इंटू Q2 कूलम स्क्वायर हो गया, फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के कैन नॉट बी इक्वल टू फॉर अ नॉन कंडक्टर, फॉर अ नॉन कंडक्टर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कैन नॉट बी इक्वल टू। तो देखिए मैं यहाँ पे बता दूँ, नॉन कंडक्टर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है, वह 1 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा होता है, ठीक है, 1 और इन्फिनिटी के बीच में होता है। तो अगर हम बात करें नॉन कंडक्टर का, ठीक है, तो कौन सा इसमें से नहीं हो सकता है, तो नॉन कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 हो सकता है, 50 हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इन्फिनिटी किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, मेटल्स के लिए, मेटल्स के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होगा वो कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में, मैंने डिस्कस किया है किस किस मीडियम के लिए कैपिटल के का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, आप प्रीवियस वीडियोज जा करके आप देख सकते हैं। ओके, क्लियर है, ये तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। ओके, मेरे सामने अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू होता है F/Q0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है E इक्वल्स टू होता है F/Q0। अगर इस फार्मूले से हम लोग यूनिट लिखें, ठीक है, यूनिट, तो क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम। सो यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी न्यूटन पर कूलम। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है न्यूटन पर कूलम, ठीक है, सॉरी न्यूटन पर मीटर, सेकेंड ऑप्शन दिया है कूलम पर न्यूटन, थर्ड ऑप्शन दिया है न्यूटन पर कूलम, और फोर्थ ऑप्शन दिया है जूल पर न्यूटन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2011 में, 15 में, 17 में, 18 में पूछ चुका है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज स्मॉल e इज मूविंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E, इट्स एक्सेलरेशन इज। तो आप जानते हैं
जब कोई चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है, ये चार्ज है, तो इस चार्ज पर एक फोर्स लगता है और इस फोर्स का वैल्यू कितना होता है, F इक्वल्स टू होता है Q इंटू ई, ठीक है। मूविंग चार्ज पर जो फोर्स होगा या उस पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, Q इंटू ई। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल है, तो स्मॉल ई कैपिटल ई, F इक्वल्स टू। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप जानते हैं फोर्स इक्वल्स टू होता है M इंटू ए, ठीक है, स्मॉल ई कैपिटल ई। यहाँ पर A इक्वल्स टू हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल ई अपान M, ठीक है। यह एक्सेलरेशन का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया E²/m जो कि रॉन्ग है, ठीक है। सेकंड है स्मॉल ई कैपिटल ई स्मॉल ई का स्क्वायर अपान m, ये भी गलत है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है स्मॉल ई कैपिटल ई अपान m, ये करेक्ट है, यही करेक्ट ऑप्शन है और ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, ठीक है। यह क्वेश्चन एम्स 2002 में पूछ चुका है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है एम्स 2002 में पूछ चुका है, ओके। तो हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, टार्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज। तो आप जानते हैं जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर एक टार्क अप्लाई होता है, ठीक है। देखिए यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका वैल्यू कितना है E। इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, P है, ठीक है। तो आप जानते हैं जो टार्क का वैल्यू होता है वो कितना होता है, P क्रॉस E के इक्वल होता है वेक्टर फॉर्म में। अगर इसको हम लोग लिखे तो लिख सकते हैं PE साइन थीटा, ठीक है। सो टार्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू P क्रॉस E। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है P डॉट E दिया है जो फॉल्स है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दिया है P क्रॉस E, ये करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन दिया है 0, ये इनकरेक्ट है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है E क्रॉस P, ये भी इनकरेक्ट है। यह क्वेश्चन भी CBSE में 2001 और 2006 2011 में पूछ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, ओके। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ओके। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर व्हिच डायरेक्शन इज फ्रॉम, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉर्थ टू साउथ, सेकेंड ऑप्शन इज साउथ टू नॉर्थ, थर्ड ऑप्शन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज और फोर्थ ऑप्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग जनरली 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, Q इंटू 2L होता है और इसका डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। ये अब ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वह निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए नॉर्थ टू साउथ एक गलत होगा, साउथ टू नॉर्थ ये भी गलत है, पॉजिटिव टू नेगेटिव ये भी गलत है, निगेटिव टू पॉजिटिव एक करेक्ट आंसर है, एक करेक्ट आंसर है, ओके। यह करेक्ट आंसर है। यह क्वेश्चन यूपी 2013 में 3 में पूछा है, यूपी बोर्ड में 2003 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 to the power minus 10 मीटर, डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम विल बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्या एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 10 to the power minus 10 मीटर। तो देखिए इस पर इलेक्ट्रॉन पर जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे होता है, बट पॉजिटिव उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर, ओके। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट होगा वह Q इंटू 2L के इक्वल होगा। Q का वैल्यू कितना है
1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 2l का वैल्यू है 10⁻⁻10। तो अगर हम देखें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻29 और डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, कूलाम मीटर। चार्ज का यूनिट कूलाम और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, ठीक है, तो कूलाम मीटर हो जाएगा। ओके, क्लियर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये तो गलत है, 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलाम मीटर ये भी गलत है, 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, कूलाम मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, ठीक है। तो इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में, इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट है अदर फॉर्म में दिया है। तो हम जानते हैं, देखिए जो E इक्वल्स टू होता है -dV/dr, ये फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, नेक्स्ट चैप्टर में। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है और इसको बोलते हैं हम लोग E इक्वल्स टू होता है -dV/dr। अगर इससे हम लोग यूनिट लिखें तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, वोल्ट, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, मीटर। तो वोल्ट पर मीटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। ये गलत है, ये भी गलत है और भी गलत है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्लियर है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है, ठीक है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।